वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ सीबीआर टेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो आखिर तक वीडियो में बने रहिए तो आप सीबीआर टेस्ट का कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसका जो प्रोसीजर है वो दिया हुआ है 2720 पार्ट 16 में। इसको सीबीआर को हम फुल फॉर्म में बोलते हैं कैलिफोर्निया बीयरिंग रेशियो टेस्ट, शॉर्ट में हम सीबीआर टेस्ट वैल्यू बोलते हैं। ये जो फॉर्मेट है एच टी जैसे ही पूरा रहता है, आगे ऊपर नीचे ये हो सकते हैं पॉइंट्स जो हैं, बाकी पूरा फॉर्मेट जो होता है जब आप लेबोरेटरी में कैलकुलेशन के लिए भरते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो बड़े ध्यान से आप एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इसका प्रोसीजर जो होता है, जैसे जीएसए हो गया, लिक्विड लिमिट हो गया, एमडीडी हो गया, उससे थोड़ा सा इसका प्रोसीजर जो है वो बड़ा है। तो बिना स्किप किए अगर देखेंगे आप पूरा तो एक बार में ही समझ जाएंगे। सीबीआर हमें कैलकुलेशन के लिए उससे पहले हम लोग उसी जो सैंपल होता है उसका हम एमडीडी यानी कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ओएमसी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकाल लेते हैं, ताकि जो हमें सैंपल लेना है सीबीआर कास्टिंग के लिए वो हमारा 4.5 kg 5.5 kg के आसपास में जो लेते हैं उसमें हमें कितना वाटर ऐड करना है उसके हिसाब से कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, वहाँ पे आप जाके कि कैसे करते हैं वो सीख सकते हैं। इसमें सिर्फ मैं आपको कैलकुलेशन कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, मोल्ड नंबर है, इस तरीके से। तो ये हमारे जो हमने कास्टिंग किया है 10 ब्लोज पे है, 30 ब्लोज पे है और 65 ब्लोज पे है। तो मैं 10 ब्लोज के आपके बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे जो है इसका कैलकुलेशन करते हैं। ए सीरियल नंबर में है नंबर ऑफ लेयर्स, 5 लेयर में कास्ट करते हैं। बी में है नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर कितना ब्लोज लगाना है आपको, 10। सी में है कंडीशन ऑफ सैंपल व्हाइल सोकिंग, बिफोर और आफ्टर, दोनों का ही हमें वेट लिख के और हमें क्या निकालना है, वेट डेंसिटी निकालना है। डी में है वेट ऑफ मोल्ड और ई में है वेट सैंपल प्लस मोल्ड। अब इसमें क्या है, मोल्ड का वेट तो लिख लिया 6374। ये जो वेट है 10,348 ये आपका बिफोर वाला है, यानी कि आपने सैंपल लिया, उसको कास्ट किया और आपने उसका वेट लिख लिया, ठीक है। और ये वेट है, ये वेट आपका कौन सा है, जब 4 दिन बाद आपने उसको निकाला पानी से तो ये वेट आया। अब इसकी बात करें तो ये आपने जब कास्ट किया उसको वेट लिया 10,348, ठीक है, मोल्ड का वेट इतना था। अब आपको वेट ऑफ वेट सैंपल यानी कि मिट्टी का वेट निकालना है 3979। वो कैसे आया, यहाँ पे कैलकुलेशन है 10,348 यानी कि ये माइनस किया 6374, यानी कि मोल्ड का वेट माइनस कर दिया तो आ गया 3979। ये सब किया जा रहा है वेट डेंसिटी निकालने के लिए। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड 2250 है, लिख लिया। वेट डेंसिटी इज इक्वल टू 3979 डिवाइड बाई 2250। फार्मूला रहता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो आ गया 1.766 ग्राम पर सीसी। मैंने पहले से इसलिए कैलकुलेशन किया गया है ताकि आपको वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगे और आपको समझ में आए। आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। चलिए एक मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ ट्रायल के लिए। तो इसी को कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये 2250 तो पहले से पता रहता है, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। एक और बता देता हूँ मैं आपको, ये वॉल्यूम क्योंकि वो फिक्स है, उसे कुछ इधर उधर नहीं करना है, तो इसका 2250 तो हम ये लिख देते हैं, ठीक है। अब आफ्टर सोकिंग वेट आपका आया 10,533, यहाँ पे लिख लेते हैं 10,533 माइनस मोल्ड का वेट कितना है 6374, ठीक है। 10,533 माइनस 6374, तो ये हमारा आ गया मिट्टी का वेट 4159। ये
कैलकुलेशन बड़ा है, पूरे बोर्ड में नहीं आ पाएगा इस तरीके से, तो आपको बताने के लिए इसको एक एक को बताना पड़ रहा है। ये यहाँ पे आ गया, ठीक। अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 2250 से, तो वेट डेंसिटी आ जाएगा 2250। कर देते हैं 2250 1.848, ये आ गई वेट डेंसिटी, ठीक है। क्योंकि हमें इसकी लास्ट में जो ये आप देखेंगे ड्राई डेंसिटी निकालनी है, उसके लिए और कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये क्या हुआ, 10 ब्लोज के लिए कंप्लीट हो गया। 2 बार कैलकुलेशन करनी है इसकी, एक बार बिफोर यानी कि जब आपने कास्ट किया तब वेट लेते गए और उसका वेट डेंसिटी निकाल लिया, और दूसरा जो वेट लिया आपने आफ्टर 4 दिन सॉकिंग पानी में, पीरियड ऑफ सॉकिंग जो है 4 दिन के बाद वेट लिया, तब उसका ये वेट डेंसिटी निकाल लिया। इसी तरीके से आपको 30 का भी करना है। तो ये वेट जब हमने जब कास्ट किया इसको, तो कितना है, 10,496 आया। 10,496 माइनस ये है हमारा मोल्ड का वेट 6285, ठीक है। 6285 किया तो कितना आया, 4211। ये क्या आ गया, मिट्टी का वेट आ गया। इसमें बता देता हूँ मैं, ये हटा के। मिट्टी का वेट कितना आ गया, 4211 डिवाइड बाई 2250, तो 1.872, ये आ गया 1.872। इस तरीके से इसका कैलकुलेशन करना है। तो ये एक पैटर्न तो कंप्लीट हो गया, ये वाला कौन सा, वेट डेंसिटी तक का, ठीक है। अब इसी के 10 ब्लोज के नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में की बात करें तो यहाँ पे हमें मॉइस्चर कंटेंट डिटर्मिनेशन करना है। तो ये कंटेनर 73 नंबर के कंटेनर में, इसमें से थोड़ा सा हमने वेट लेके इसको रख दिया हमने 24 आवर्स के लिए, ओवन में रखा 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे। तो दोनों का वेट कितना आया, 116.01, यानी कि वेट ऑफ वेट सैंपल प्लस कंटेनर का वेट प्लस जो मिट्टी उसमें रखा हमने उसका। उसको 24 घंटे के बाद में जब निकाला वेट ऑफ ड्राई सैंपल प्लस कंटेनर, तो वो आया 107.74 ग्राम। अब हमें निकालना है वेट ऑफ वाटर, ये हमें कैलकुलेशन पता नहीं रहती। 8.27 जो है इसको हम मिटा देते हैं। तो इसको करना क्या है कि 116 से जो हमारा वेट सैंपल था 116.01 माइनस 107.74, ये 8.27 ये आ गया, ठीक है। वेट ऑफ ड्राई सैंपल में क्या किया है, इसको हटा देते हैं। ड्राई सैंपल के लिए ये जो 107.74 है, ये क्या है, वेट ऑफ ड्राई सैंपल है प्लस कंटेनर है। तो इसमें से अगर हम कंटेनर को माइनस कर दें 32-35 को, तो हमारा क्या आ जाएगा, ड्राई सैंपल वेट आ जाएगा, यानी कि 107.74 माइनस 32.35, तो ये हमारा आ गया ड्राई सैंपल वेट मिट्टी का 39, ठीक है। वाटर कंटेंट कैसे निकाला है, वाटर कंटेंट के लिए 8.27, यानी कि ये हमारा है वाटर, और इसको डिवाइड किया है ड्राई सैंपल से 7.39 इंटू 100, तो 10.98 आ जाएगा। ये वाटर कंटेंट निकल गया। फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि वेट डेंसिटी कैसे निकालते हैं, यहाँ कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप में वाटर कंटेंट निकाला, जो कि ये कैलकुलेशन किया, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब थर्ड में बात करते हैं ड्राई डेंसिटी की। ड्राई डेंसिटी के लिए ये 1.592 कैसे आता है वो मैं बताता हूँ आपको।
इसके लिए क्या करना है, ड्राई डेंसिटी के लिए ये हमारी है वेट डेंसिटी, ठीक है, और ये हमारा आ गया वाटर कंटेंट। इसको अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा ड्राई डेंसिटी आ जाएगा। ड्राई डेंसिटी 1.76 है और 1 + 10.98 डिवाइड बाई 100, यानी कि ये हमारा वाटर कंटेंट है। तो इसको क्या किया, ये हमारा जो आया 1.766 और इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 1.109। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.592 यहाँ पे ड्राई डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। ये 10 ब्लोज का जो एक कैलकुलेशन है ये पूरा कंप्लीट हो गया है बिफोर शॉकिंग। अब मैं एक आपको बता देता हूँ, बाकी के आप खुद देख के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैं 10 बार भी बताऊँगा तो आपको समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। 1-2 बार इसको बनाएंगे तो समझ जाएंगे, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, आसान है। यहाँ पे हमें निकालना है वाटर वेट, ये मैंने सारा पूरा खाली किया इसी वजह से। वाटर वेट निकालने के लिए क्या, हमने जब इसको ओवन में रखा वेट लेके तो 111.74 था, 111.44 माइनस जब ओवन ड्राई का वेट लिया हमने 24 घंटे बाद तो हमारा आया 100.28, तो ये आ गया वाटर वेट 16। अब निकालना है ड्राई सैंपल वेट, तो ये जो ड्राई सैंपल प्लस कंटेनर का वेट है, तो इसमें से कंटेनर माइनस कर देंगे, 100 - 28 माइनस ये हमारा आ गया 34.00 कंटेनर का वेट, यानी कि 66.28, ठीक है। इस वेट से वेट ऑफ सैंपल प्लस कंटेनर से कंटेनर माइनस कर दिया, ड्राई सैंपल वेट आ गया। अब वाटर कंटेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया हुआ इस तरीके से, यानी कि 11.16 डिवाइड ड्राई सॉइल वेट इंटू 100, 16.84, ये आ गया वाटर कंटेंट, ठीक है। अब ड्राई डेंसिटी निकालने के लिए वही सेम पैटर्न है, इसमें क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, 1.848 दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे 1.848 कर देते हैं, 1.848, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 16.84 आया है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16.84, ठीक है। 16.84 डिवाइड बाई 100, ठीक है, और प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.684 और ये हमारा आ गया 848, तो 1.848 डिवाइड बाई 1.1684, तो ये आ गया हमारा 1.582। इस तरीके से मॉइस्चर करेक्शन करके आप ड्राई डेंसिटी निकाल सकते हैं, यानी कि हमारा ये ड्राई डेंसिटी का भी प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला वेट डेंसिटी, सेकेंड में निकाला हमने वाटर कंटेंट, थर्ड में हमने निकाला ड्राई डेंसिटी। इस तरीके से इसको आप जो है करना सीख सकते हैं। इसी में मैं आपको अभी बताता हूँ कि रिवर्स से अगर आपको करना रहेगा तो आप कैसे करेंगे, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। इसमें रिवर्स में भी एक ट्रायल में बता देता हूँ, इसके बाद में फिर मैं आपको बताऊँगा कि जो आपका आप CBR वैल्यू जब टेस्ट करते हैं मोल्ड को तो कैसे उसकी रीडिंग नोट करते हैं और कैसे आप जो है उसमें ग्राफ वगैरह बनाएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा,
लेकिन आप जो है आखिरी तक देखेंगे। तो अब बात करते हैं रिवर्स कैलकुलेशन की। तो रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। सिर्फ मैं एक ट्रायल आपको बता रहा हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। तो ये जो ड्राई डेंसिटी है ये आपको पहले से लिखना पड़ेगा प्रैक्टिस बेसिस पे कि हमारा ड्राई डेंसिटी कितना आ रहा है इस मिट्टी का। ठीक है, तो हमने लिखा हुआ है 1.597, ये ड्राई डेंसिटी लिख लिया, क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपको पहले से लिखेंगे तभी बैक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये लिख लिया। वाटर कंटेंट एक्स पर एक्सपीरियंस जो आया, जो मैंने अभी पहले सीधे से कैलकुलेशन में बताया था, वो हमने लिख लिया 9.58। ये किसके लिए है? 10 ब्लॉक्स के लिए। ड्राई सैंपल वेट 60.25 हमने लिखा। ठीक है, कंटेनर नंबर हमें पता रहता है, कंटेनर वेट हमें पता रहता है। यहाँ पे हमें वॉल्यूम हमें पता है, और ये मोल नंबर हमारा वही है 6374। अब बीच की जो ये 4 पॉइंटों को कैलकुलेशन है, 2 इसमें है, वो कैसे करेंगे वो देखिए। तो अब इसमें क्या निकालना रह गया? वेट ऑफ वाटर निकालना रह गया। वेट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? ये यहाँ पे है 9.58 इंटू 60.25 डिवाइड बाई 100। तो क्या है 9.58 क्या है? वाटर कंटेंट है, इसमें मल्टीप्लाई किया 60.25, यानी कि ड्राई सैंपल जो वेट था हमारा उसका मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया, तो हमारा 5.77 आ गया। 5.77 आ गया ये वाटर का वेट। ठीक है, अब वाटर का वेट आ गया, वाटर प्लस ड्राई सॉइल वेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ड्राई सॉइल वेट प्लस ये हमारा तीसरा कॉलम जो है ड्राई सैंपल प्लस कंटेनर है। तो कंटेनर का वेट है 32.35 प्लस 60.25। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे तो हमारा ये वाला ड्राई सैंपल वेट प्लस कंटेनर आ जाएगा। तो कितना आ गया? 92.60। अब 92 प्लस 60 में पानी को ऐड कर देंगे वाटर को, तो हमारा क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सैंपल प्लस कंटेनर प्लस 5.77, यानी कि आ गया 98.37। इस तरीके से ये तो निकल गया। अब 1.597 ये हमारा ड्राई डेंसिटी, हमें यहाँ पे लाना है वेट डेंसिटी। तो कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे वेट डेंसिटी के लिए क्या किया हमने? 1.597 इंटू 100 प्लस 958। 958 क्या है? हमारा वाटर कंटेंट है। ठीक है, तो 1.59 प्लस ये किया तो हमारा 109.58 आ गया। इसका मल्टीप्लाई किया तो 174.999 आ रहा है, और इसको फिर डिवाइड किया हमने 100 से, तो 1.7499 आ रहा है। इसको हमने राउंड में लिख दिया है 1.750। तो यहाँ पे ये आ गया 1.750। एक बात का ध्यान रखिए आप कि जब भी ये इस तरीके से बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं कैलकुलेटर से, तो कोशिश करिए कि जब तक आपको यहाँ पे वेट सैंपल वेट नहीं मिल जाता है तब तक यहाँ नहीं लिखें आप, क्योंकि सीधे से जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो इन डिजिट में थोड़ा डिफरेंस आता है, जो कि कोई चेक करेगा तो फिर उसमें लगता है कि इन्होंने ऐसी कैलकुलेशन करके बना दिया है, टेस्ट नहीं किया है। तो 1.750 ये आ गया हमारा वेट डेंसिटी। अब हमें निकालना है क्या? वेट ऑफ सैंपल निकालना है। तो वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वेट सैंपल आ जाएगा, ये यहाँ पे किया हुआ है। तो कितना आ रहा है? 3938। ये क्या आ गया? वेट सैंपल आ गया। इसमें 3938 प्लस हम क्या कर देंगे? मोल्ड का जो वेट है वो प्लस कर देंगे 6374 इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा वेट ऑफ वेट सैंपल प्लस मोल्ड। करके देख लेते कितना आ रहा है। 3938 प्लस 6374, तो ये हमारा वेट आ गया 10,312। इस तरीके से इसका जो रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप सीख जाएंगे। अब मैं ये सारा हटा के आपको बताता हूँ कि जो मोल्ड का जो रीडिंग लेते हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो इसलिए मैं इसको बताऊँगा आपको कि इसमें जो है आप किस तरीके से रीडिंग नोट करते हैं और उसमें
कैलकुलेशन कैसे करते हैं ग्राफ के लिए। CVR का जो रीडिंग रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं। जैसे 10 ब्लोज का आपने टेस्टिंग शुरू किया तो ये हमारा पेनिट्रेशन इन mm है, जो कि आप नोट करते हैं, हम नोट करते हैं 0.5 से 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0 ऐसे 12.5 तक करते हैं। अब हमें कैलकुलेशन जो करना रहता है वो करना रहता है इस पे 2.5 पे। अब ये कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ, और 5.0 पे, ठीक है। तो 2.5 पे जो प्रूविंग रिंग का रीडिंग आया वो आया 19 आया। 19 इंटू 3.1। अब आप पूछोगे 3.01 क्या है, वो हमारा क्या है, ये है प्रूविंग रिंग जो होता है जिससे हम टेस्टिंग करते हैं, प्रूविंग रिंग को यूज करते हैं, उसका ये लोड फैक्टर है 3.01। तो ये हमारा जो आ गया 57.10 आ गया, kgf आ गया, ठीक है। इसी तरीके से 5.0 पे हमारा प्रूविंग रिंग रीडिंग आया 40। तो हमने 40 इंटू जो किया हमने, ये यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है 3.01, तो हमारा आ गया 120.40, ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से जैसे 10 पे रीडिंग नोट किए हैं, ऐसी 30 ब्लोज पे भी रीडिंग नोट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ये 36 आया है, तो यहाँ पे 36 इंटू 3.01, तो ये आ गया है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे आया है 71, तो 71 इंटू 3.01 जो कि हमारा प्रूविंग रिंग फैक्टर है, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से 65 ब्लोज की बात करें तो 43 इंटू 3.01, तो हमारा ये आ गया। और यहाँ पे 104 इंटू 3.01 करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ हम लोग रीडिंग इसलिए निकालें ताकि हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उस पे पूरा हमारा वैल्यू जो है एक्चुअल आ जाएगा, कितना परसेंट हमारा कितना CVR वैल्यू आ रहा है। अब ये जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हमारा ये डायनामिक मेथड है, और पीरियड ऑफ सॉकिंग हमारा था 4 डेज। वेट ऑफ सरचार्ज वेट हमारा जो है 5 kg है। प्रूविंग रिंग फैक्टर 3.01 है, जो कि मैं बता चुका हूँ। अब इसका जो CVR रेट 2.5 mm निकालना है, ये 4.71। तो कैसे निकाला है, 2.5 mm 19 हमारा ये था इंटू 3.01, ये हमारा प्रूविंग लोड फैक्टर है, और 13.70 1317 हमारा क्या है, टोटल स्टैंडर्ड लोड इन mm। 2.5 पे हमारा है 1370 और 5.0 पे है 2055। यहाँ पर IS जो हमारा है 2720 पार्ट 16 में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका 2.5 पे जो ये आ गया 4.7, ये इसके लिए भी कैलकुलेशन किया ऐसे ही, तो ये आया। 65 ब्लोज पे किया तो ये आया। 5.0 पे भी हमने सेम कैलकुलेशन किया, इसी तरीके से प्रोसीजर यही है, इसी तरीके से ही कैलकुलेशन करना है 2.5 mm के लिए, और 5.0 के लिए इस तरीके से करना है, ठीक है। तो हमारा ये वैल्यू आ गए, ठीक है। अब CVR रिपोर्ट 95% पे, तो 95% पे जो वैल्यू आया था वो आया है 10.0%, और 97 पे आया 11.80%। ये फाइनल वैल्यू किससे निकलता है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इस तरीके का ग्राफ आपको बनाना पड़ता है। मैं पास में ला के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इस तरीके से। तो इसमें जो हमारा इस तरफ ये 10 ब्लोज के लिए खाली है, इसको अगर आप समझेंगे तो एक तरफ हमारा ये पेनिट्रेशन रहता है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है हमारा वो प्रूविंग रिंग रीडिंग है, ठीक। तो जब हम इसको, जैसे हमने इसको 1 2 3 4 ऐसे 14 तक दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमने 10 20 30 40 50 60 ऐसे 90 तक दिया हुआ है, ठीक है।
तो जो हमारा रीडिंग आता है, जैसे हमारा यहाँ पे रीडिंग आया था 2 रीडिंग आया, ठीक है। तो उस 2 रीडिंग में हमने क्या किया, 2 रीडिंग पे हमने यहाँ पे पॉइंट दिया, ठीक है। यानी कि पेनिट्रेशन हमारा कितना आया है, एक पे हमारा पेनिट्रेशन कितना आया है, ये आया है 6 आया है। तो 6 पे हमने इसको पॉइंट दे दिया। इस तरीके से पॉइंट देते चले जाते हैं और हम फिर उस पर ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। तो ये पूरा CBR का इस तरीके से कैलकुलेशन रहता है। और फिर यहाँ पे भी देखिए कैलकुलेशन किया है 2.5 mm पे 5.0 mm पे, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। इस तरीके से इसका कैलकुलेशन और ग्राफ कैसे बनाते हैं मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। और काफ़ी ज़्यादा इसमें एफ़र्ट लगता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में तो आप जानते हैं कितना टाइम मिलता है। तो जो भी मेरे पास टाइम होता है मैं यही सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है आप तक शेयर की जा सके। क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग पे था शुरुआत में, अगर 2013 की बात करूँ, तो ये सारी जानकारी ईजिली नहीं मिल पाती थी। अभी तो यूट्यूब पे ये सारी सुविधा अवेलेबल है कि आपको जो टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आसान से भाषा में मैं आपको बता पाऊँ, ताकि जो फ्रेशर जो इंजीनियर GET या DET जो आते हैं उनको ये पता नहीं होता है। और उनके अगर सुपीरियर सीनियर अच्छे मिले तब तो उनको ठीक है, भला हो जाता है। लेकिन अगर ठीक नहीं मिले तो काफ़ी समय लगता है उनको सीखने के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो अपलोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। और माता पिता की सेवा करें, खुश रहें। मेरी तरफ से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।